अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आप दुबई, कुवैत, सऊदी अरब इन सब मुल्कों में जाते हैं तो आप अरबी 5 से 10 दिन में किस तरह सीख सकते हैं और मैं किस तरह 5 से 10 दिन के अंदर अंदर अपने लड़कों को अरबी सिखाता हूँ। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ आपने ज़हन में रखनी होती है वो ये कि आपने टारगेट करके अरबी सीखनी होती है। आपने इसी तरह नहीं सब चीज़ें बुक्स लेके शुरू कर दी या आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी, इस तरह अरबी नहीं सीखी जाती। आपने टारगेट रख के अपनी फील्ड के हिसाब से आपको जो जो मेन ज़रूरत बड़ी बड़ी मेन ज़रूरियात होती है उनको तय करके पहले उनको सीखना होता है। जैसे हमारी फील्ड अब एसी की है तो एसी की फील्ड में हमें अरबी क्या बोलनी पड़ती है, एसी उतारा है, एसी लगाया है, एसी की सर्विस की है, एसी का कंप्रेसर चेंज किया है, विंडो एसी को ठीक किया है। इस तरह एसी के मुतल्लिक जो ये फ़िक्रे होते हैं ये तकरीबन आपके 30, 35, 40 फ़िक्रे मेन बनते हैं बस, जिनका रोज़ आपको कस्टमर के साथ वास्ता पड़ता है। इसके बाद आपको गिनती से वास्ता पड़ता है, इतने पैसे इस चीज़ के लेने हैं, इतने पैसे बनते हैं, इतने पैसे हैं, इस सब जो गिनती है इससे आपका वास्ता पड़ता है। तो आपने सिर्फ इस पे फोकस करना होता है। अब मैंने तकरीबन आज से 1 महीना पहले मेरे पास लड़का आया तो मैंने उससे पूछा बिठा के, मैंने कहा यार आपको तैयब आपको अरबी सीखने में कितने आपके ख्याल में टाइम लगेगा? कहता है सर 1-2 साल तो तकरीबन लग ही जाएंगे। तो उसने मेरे से पूछा सर आपको कितना टाइम लगा था अरबी सीखने में? तो मैंने उसको बताया मुझे तकरीबन 3 से 4 साल लगे थे। तो मुझे 3 से 4 साल लगे थे, लेकिन मैं आज लड़कों को 5 से 10 दिन के अंदर सिखा देता हूँ। तो इसी वजह से मैं अक्सर लड़कों को ये बोलता हूँ कि हम लोगों से ये फ़ायदे उठाया करो। हम लोगों ने ज़िंदगी में बड़ा टाइम गुजारा होता है चीज़ों को सीखने में, लेकिन हमें अब तरीका पता लग गया कि किस तरीके से फोकस होकर और बेहतर तरीके से लोगों को सिखाया जाता है। तो मैंने उसको अरबी किस तरह सिखाई, मैंने उसको बोला एक पेपर और पेन ले आओ। वो पेपर और पेन ले आया। सबसे पहले मैंने उसको गिनती सिखानी शुरू की। 1 से लेके 10 तक मैंने उसको गिनती सिखाई वहां पे बैठे बैठे ही। अच्छा, उसके बाद 11 से लेके 19 तक के जो वर्ड्स होते हैं ना वो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। 11 से 19 तक के लफ्ज़ मैंने उसको सिखाए। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 ये वाले वर्ड सिखाए, प्लस 100, 200, 300, 400 ये वाले वर्ड सिखाए। उसके बाद अरबी में जो 2 डिजिट के वर्ड होते हैं ना, 41, 91, 85, ये जो 2 डिजिट के वर्ड होते हैं ना, इसमें जो दूसरा डिजिट होता है ना, जिस तरह 45 है, इसमें 5 पहले बोला जाता है और 4 बाद में बोला जाता है। 45 है तो 5 बाद में, 5 पहले बोला जाएगा, 4 बाद में बोला जाएगा। बस ये गिनती मैंने उसको सिखाई और वहां पे बैठे बैठे तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक वो मेरे पास बैठा रहा था। तो ये गिनती मैंने उसको सिखा दी थी और वो तकरीबन मेरे से मुझे जवाब देना शुरू हो गया था। मैं उससे पूछता था 5 क्या है, वो बताता था, भूल रहा था थोड़ा बहुत लेकिन बता रहा था। यानी 45 मिनट से घंटे तक की मेहनत के बाद काफ़ी हद तक हम कामयाब हो गए थे। अब मैंने उसको 1 दिन का टाइम दिया कि 1 दिन के बाद मैं आपको अगला लेसन दूंगा, जो कि एक ही लेसन हो रहा है, उसके बाद हमें अरबी आ जाएगी। अब अगले दिन मैंने क्या किया, वो कहीं पे भी जाता था ना, मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं तो वहां पे उनको ऐड किया हुआ है, तो उसको मैंने वहां पे उसका मैंने सर खा दिया। वो कहीं पे भी होता था मैं उससे पूछता था 5 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं। इस तरह मैं उसके पीछे पीछे रहा। 10 मिनट भी मैंने उसको खाली नहीं छोड़ा। वो जिधर भी जाता था मैं उससे यही क्वेश्चन कर रहा होता था, मेरे सामने कहीं भी आता था यही क्वेश्चन कर रहा होता था। खैर अल्लाह की 1 दिन के बाद उसको ये अरबी तकरीबन कंप्लीट उसको आ गई थी, गिनती उसको आ गई थी। 1 दिन का टाइम उसको लगा। अगले दिन बिठा के अब मैंने उसको वो मेन फिक्रे कागज़ के ऊपर लिख के दिए कि एसी उतारना है, एसी लगाना है, एसी सर्विस करना है, कंप्रेसर चेंज करना है। ये सब फिक्रे तकरीबन 40-45 फिक्रे बने थे। ये मैंने वहाँ पे कागज़ पे लिख दिए सारे। वो लिखने के बाद मैंने उसी तरीके से उससे वहाँ पे बैठे बैठे पूछना शुरू कर दिया। उस दिन उसके पास काम नहीं था, तकरीबन 2 घंटे हम एक जगह बैठे रहे। तो मैं उससे यही पूछता रहा बार बार, दरमियान में और बातें शुरू कर दूँ, फिर ये पूछना शुरू कर दूँ, इसी तरह मैं उससे पूछता रहा। आगे मैंने 1 से 2 दिन का टाइम उसको दिया कि अब ये भी आपने उस गिनती के साथ मैं आपसे पूछूंगा। तो उसी तरह मैं उसके पीछे पड़ा रहा, मैं उससे पूछता रहा, एसी उतारना है क्या बोलेंगे, एसी लगाना है क्या बोलेंगे। इस तरह मैं उससे पूछता रहा लगातार 2 दिन। अच्छा, 2 दिन के बाद अल्लाह किया उसको तकरीबन ये मेन अरबी सारी आ चुकी थी। तकरीबन 90% वो मेरे सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक देता था जब भी मैं उससे पूछता था। अब गलती क्या हुई कि मुझे मदीना जाना पड़ गया, मैं मसरूफ़ हो गया। मसरूफियत के बायस मैं उससे पूछ नहीं सका। 3 से 4 दिन मुझे वहाँ पे लग गए।
जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने उससे पूछे ये अरबी के लफ्ज़, तो उसको मसला हो रहा था बताने का। उसको तकरीबन 50% याद थे, बाकी वो भूल चुका था क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई थी। अच्छा, भूल चुका था तो खैर मुझे समय लगी कि वहाँ पे जब तक उस्ताद पीछे नहीं पड़ेगा ना, जब तक उस्ताद एक तरीका तयन नहीं करेगा तब तक लड़का नहीं सीख सकेगा। अगर मैं वहाँ पे भी उसको मज़ीद ना उसकी मदद करूँ तो वो मज़ीद साल 2 साल तक भी नहीं सीख सकेगा। अब मैंने दोबारा से उसके पीछे पड़ गया और तकरीबन 5 दिन तक मैं उसके पीछे पड़ा रहा, उससे पूछता रहा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पैसे कितने होते हैं, ये पैसे कितने होते हैं। और 10 दिन के बाद उसको पूरी अरबी आ गई थी। ये जो मेन अरबी है, टारगेटेड अरबी जो हम सीख रहे थे, ये आ गई थी। अब मैंने उसको क्या मशवरा दिया कि आपने कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई बुक नहीं पढ़नी, मजीद सीखने की ज़रूरत बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। आपने इतना सीख लिया, ये काफ़ी है। इसमें अब आपने एक एक दो वर्ड्स रोज़ के ऐड करने हैं। आप सऊदी के पास जाते हो, सऊदी गुस्से में क्या लफ्ज़ अदा करता है, वो 1-2 लफ्ज़ आपने मेरे से पूछ लेने हैं, वो इसमें ऐड कर देने हैं। आप सऊदी का कोई आदमी फौत हो गया, आपने ताज़ियत कैसे करनी है, वो एक लफ्ज़ आपने इसमें ऐड कर देना है। इस तरह एक एक दो लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करने हैं। तो इसी तरीके से जब आप रोज़ ऐड करते रहोगे, 1 महीने में आपको पूरी कंप्लीट अरबी आ जाएगी। लेकिन 10 दिन में इतनी अरबी आ गई कि आप कहीं पे भी जाके बोल सकते हो। तो ये वो जो लड़का है ना, वो अपनी वजह से नहीं सीख सका। वो ये जो उस्तादों की अहमियत मैं बताता हूँ, उस्तादों की ये अहमियत होती है। उस्ताद आपको डायरेक्शन बताते हैं, क्या बताते हैं, किस तरह फोकस करके आपने चीज़ों को सीखना है। और फिर उस्ताद आपके पीछे पड़े रहते हैं, आप पे ध्यान रखते हैं कि बच्चा के भूल तो नहीं गया, बच्चे को किस तरह याद कराना, ये सब चीज़ें उनको बताते हैं। क्योंकि जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था अरबी सीखने वाला, तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बेहतर लोग नहीं थे। वो किताबें पकड़ा देते थे, वो वीडियो पकड़ा देते थे, वो कभी इधर सिखा रहे होते थे, कभी उधर सिखा रहे होते थे। इस तरीके से नहीं सीखा जाता। हमेशा जो बेहतर उस्ताद होता है वो आपको टारगेट करके और उसके बाद आपके पीछे पीछे रहता है। तो इस तरीके से आप अरबी जल्दी सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।